तो आज मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्लास का बायोलॉजी। ठीक है, तो हम इससे पहले देखे थे, क्या देखे थे, टेक्सोनॉमी देखे थे। तो आज मैं देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी कितने तरह का होता है देख लीजिए। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी जो होता है वो दो तरह का आपको देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी दो तरह का देखने को मिलता है। पहला है, ठीक है, पहला है हमारा, पहला क्या है टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी? क्लासिकल, क्लासिकल। दूसरा है हमारा मॉडर्न, मॉडर्न। क्लासिकल और मॉडर्न में क्या फर्क है देखिए। टेक्सोनॉमी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, टेक्सोनॉमी हम पढ़ चुके हैं। टेक्सोनॉमी ये बताता है कि जब आप जो चार फीचर्स लेके चल रहे थे, यानी चार जो स्टेप्स लेकर चल रहे थे, कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि ठीक है आप लेके चल रहे हो तो बहुत सारा क्या है ग्रुप, आप क्या है 7 ग्रुप लेके चलोगे। कितना ग्रुप? 7 ग्रुप लेके चलोगे। स्पेसिस, जीनस और फैमिली, ऑर्डर और क्लास, फाइलम या डिवीजन और किंगडम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बोलता है कि ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या है? मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल या इसको हम एक्सटर्नल फीचर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है जब पुराने जमाने के समय में, ये क्या है? ओल्ड मेथड है। क्या है? ओल्ड मेथड है हमारा। क्या है? ये ओल्ड मेथड है, पहले समझिए, ये ओल्ड मेथड है। क्या है? ओल्ड मेथड। ठीक है, ये न्यू मेथड है। क्या है? ये न्यू मेथड है, ये न्यू मेथड है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि क्लासिकल ओल्ड मेथड हमारा ये बोल रहा है कि शुरुआत में क्या हो रहा है कि जब ये कैरोलस लिनियस साहब ने क्या बोला था कि हम शुरुआत में जो क्या करते थे कि उसके बाहरी स्ट्रक्चर यानी बाहरी फीचर्स को देखकर हम उस ऑर्गेनिज्म को पहचान लेते थे, यानी उसका बाहरी फीचर हम देखकर पहचान लेते, फिजिकल ट्रेस उसका देखकर क्या कर रहे थे हम लोग पहचान लेते थे कि वो क्या है, कि वो किस, उसका हम कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर भी कर देते थे। किस तरह करते थे? उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखकर, एक्सटर्नल फीचर्स देखकर हम बता देते थे। लेकिन अभी क्या मॉडर्न आ गया है ना, मॉडर्न आ गया है तो क्या हो गया, बहुत सारा टेक्निक्स का क्या ये हो गया हुआ है ना, मतलब आविष्कार हो गया हुआ है। तो जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है वो क्या बोलता है कि न्यू मेथड के हिसाब से हम, ये अभी के समय के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जो होता है हम बाहरी फीचर्स को देख लेते हैं, लेकिन क्या होता है उसके लिए अंदर का भी फीचर्स उसका पता होना चाहिए। ये बोल रहा है मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोल रहा है कि उसके अंदर का भी फीचर्स से हम डिनोट कर सकते हैं, उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं और सेपरेशन भी कर सकते हैं। किस तरह? तो हम बात देखेंगे किस तरह सेपरेशन होता है। तो क्लासिकल का मतलब ये समझिए कि पुराने समय में वो क्या करते थे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर से, एक्सटर्नल फीचर्स से ये अपना ये कर देते थे, यानी उस पे आधारित क्या करते थे, एक ग्रुप बना देते थे जिसको क्लासिकल टेक्सोनॉमी में एक बात रख देते थे। ठीक है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी में ये कैरोलस लिनियस साहब ने बोला था कि शुरुआत में ही हमारे पूर्वज जो रहे होंगे, शुरुआती पूर्वज, उस टाइम की बात है कि वो कोई भी हम अगर हम देखते थे तो मॉर्फोलॉजिकल, इसका बाहरी फिजिकल ट्रेट्स उसका देखते थे। ठीक है, उसके अंदर का कोई किसी को नहीं मालूम था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे समय गुजरता गया, तो ये क्या किया कि न्यू मेथड के हिसाब से उसके अंदर का भी फीचर्स जानने लगा, तो उसी को हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ये क्या बोलते हैं समझिए, ये बोलता है कि मॉर्फोलॉजिकल तो चाहिए ही। क्या चाहिए? मॉर्फोलॉजिकल चाहिए ही।
मॉर्फोलॉजिकल चाहिए ये, मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल चाहिए ये, प्लस में हमको चाहिए इंटरनल, इंटरनल फीचर्स चाहिए। क्या चाहिए? फीचर्स। ठीक है, इंटरनल फीचर्स भी चाहिए, यानी हमको मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स भी चाहिए। ये बोलता है मॉर्फोलॉजिकल, ये क्लासिकल टेक्सोनॉमी बोलता है, यानी ओल्ड मेथड बोलता है कि ये इसका वेजिटेटिव्स के हिसाब से भी हम क्या कर सकते थे, उसको हम अलग करते थे। क्या करते थे? अलग करते थे वेजिटेटिव के हिसाब से। ठीक है, वेजिटेटिव है ना, कैरेक्टर के हिसाब से। ठीक है, कैरेक्टर के हिसाब से हम क्या करते थे, इसको उस क्लासिकल टेक्सोनॉमी में हम उसको बांट देते थे, उसका हम क्या करते थे, अरेंजमेंट कर देते, सेपरेशन कर देते थे, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ये टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी है, दो तरह का होता है, ये दो तरह का। यानी कहने का मतलब है, बाहरी से फीचर्स देख लिया, उसके कैरेक्टर को डिनोट कर लिया, वो नोट कर लिया, नोट डाउन कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया वो, और फिर क्या किया, वो स्पेसिमेन या एड्स की मदद से, कहने का मतलब है एड्स की मदद से वो क्या करते थे, वो उसका आइडेंटिफाई कर देते थे, है ना, आइडेंटिफाई कर देते, और उसको क्या करते थे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन में ग्रुप दिया करता था। ग्रुप देने के बाद उसको क्या करते थे, नामकरण कर दिया करते थे। ठीक है, लेकिन ये था ओल्ड क्लास की बात। ठीक है, ओल्ड क्लास था, या क्लासीफाई जो होता था ओल्ड समय में होता था। लेकिन अभी नया न्यू मॉडर्न नया जमाना आ गया, तो उसको न्यू तरीका से उसका इंटरनल फीचर्स भी जानने लगा। अंदर का जैसे हो गया साइटोलॉजी, साइटोलॉजिकल है, इंफॉर्मेशन का पता होना, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर का पता होना, इसका कैरेक्टर का पता होना, अंदर का साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर का पता होना, इकोलॉजिकल का इंफॉर्मेशन का पता होना, इकोलॉजिकल जैसे इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, स्टिमुलेशन, कौन कौन जानवर, कौन कौन ऑर्गेनिज्म किस तरह का व्यवहार करता है, बिहेवियर क्या है। ठीक है, उसके आधार पर उसको क्या करना, उसको एक ग्रुप दे देना, है ना, ये उस पर आधारित है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी उस पर आधारित है। ठीक है, और क्या करना, उसको रिप्रोडक्टिव के हिसाब से, रिप्रोडक्शन के हिसाब से उसको उस पर आधारित कर देना, ए सेक्सुअल है या सेक्सुअल है, उसके आधार पर उसको क्या कर देना, आधारित है उस पर, उसको ये कर देते थे मॉडर्न, यानी एक आधारित है, मतलब इसको एक ग्रुप दिया करते थे, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में डाल दिया करते थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग, हो गया, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का। जैसे मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी ने मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ये उभरता हुआ सितारा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल क्या है, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर का पता होना। ठीक है, ये बेस्ड ऑन है साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे। फिर हो गया साइटोलॉजिकल, हो गया इकोलॉजिकल का इंफॉर्मेशन होना, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का पता करना। ठीक है, फिर हो गया इकोलॉजिकल का इंफॉर्मेशन मिला रिप्रोडक्शन के आधार पे, रिप्रोडक्शन के आधार पे, रिप्रोडक्शन के आधार पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन के आधार पे इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हो गया रिप्रोडक्शन के बाद, एक रिप्रोडक्शन के बाद आ गया, हो गया साइटोलॉजिकल और डेवलपमेंट के आधार पे। ठीक है, डेवलपमेंट का इंफॉर्मेशन का पता होना, यानी उसका विकास के आधार पे उसको क्या कर देते थे, उसको, है ना, इसका एग्जाम्पल है, क्या है, क्या एग्जाम्पल, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का एग्जाम्पल है। ये इंटरनल फीचर्स को बताता है, किसको, इंटरनल फीचर्स को बताता है, इंटरनल कैरेक्टर को बताता है, जो साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर का पता कर दे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का पता करता है, इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, या रिस्पॉन्स किस तरह का देता है, और है ना, उसका बिहेवियर किस तरह का है, स्टिमुलेशन क्या है, रिप्रोडक्शन इंफॉर्मेशन के आधार पर, है ना, रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल है या सेक्सुअल है, किस तरह का सेक्सुअलिटी क्या है, रिप्रोड्यूस किस तरह का करता है, और डेवलपमेंट यानी उसका विकास किस तरह का, ग्रोथिंग किस तरह का होता है, ग्रोथिंग जो हम देखते हैं ग्रोथ के आधार पे, यानी विकास के आधार पे उसको क्या कर देते हैं, एक मॉडर्न टेक्सोनॉमी में बांट दिया कर देते हैं। ठीक है,
यही हमारा क्या है, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। आप सुनिए, जैसे आपको मालूम है कि आप जो एक घर लेते हैं, यानी शुरुआत में आपका घर था मिट्टी का घर, आप धीरे धीरे क्या किए हो, ये धीरे धीरे क्या हो, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ा है उस तरह अपना क्या किए हो, अपना विकास किए हो, अपने घर का क्या किए हो, अपने घर का क्या किए हो, एक पक्के का घर बनाओ, ईट का घर बनाओ, और उसका घर बनाने के बाद उसमें आप प्लास्टर किए हो, पेंट किए हो। तो ये इस तरह क्या है, इस तरह का क्या आपने डेवलपमेंट किया, इस तरह से क्या किया आपने, ये क्या किया आपने, एक तरह का डेकोरेशन किया और चेंजेस लाया। तो उसी तरह क्या गया, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न, यानी मॉडर्न जमाना आ गया है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न। अब देखिए अगला है सिस्टमैटिक्स। क्या है, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स समझिए, सिस्टमैटिक्स जो है, सिस्टमैटिक्स है ना, इसका जो लैटिन है ये डिराइव फ्रॉम हुआ है, इसका जो लैटिन वर्ड है सिस्टेमा। क्या है, सिस्टेमा, डिराइव फ्रॉम लैटिन, डिराइव फ्रॉम लैटिन। क्या है, डिराइव फ्रॉम लैटिन, ठीक है, डिराइव फ्रॉम लैटिन, ये लैटिन लैंग्वेज से सिस्टेमा दिया गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये बोलता है कि जो ये बोलता है, क्या बोलता है कि ऑर्गेनिज्म है ना, सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स ऑफ, सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। याद रखिए, ये बोल रहा है कि सिस्टमैटिक्स की तरह, सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट में क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक्स की तरह सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट में लाना, उसका क्या करें, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में अरेंज करना, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना है हम लोग, उसके कैरेक्टर के आधार पे या उसके कैरेक्टराइजेशन को देखकर, आइडेंटिफिकेशन करके, क्लासिफिकेशन करके और उसका नोमेनक्लेचर देकर उसको क्या करना, उसको क्या करना, एक सिस्टम में लाना, उसका क्या करना है हम लोग को, आप उस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है उसको क्या करना, उसको क्या करना, वो सबको लेकर, आप सब कैरेक्टर वगैरह देख रहे हो, टेक्सोनॉमी देख रहे हो, टेक्सोनॉमी के साथ लेकर उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी आप जोड़ रहे हो, उसका यानी उसको जोड़ रहे हो, तो वही क्या कहलाता है हम लोग का, सिस्टमैटिक्स कहलाता है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स वही कहलाता है, यानी उसको क्या कर रहे हो, एक अरेंज कर रहे हो, इसको जोड़ रहे हो, पिछले रिश्ते से उसको क्या कर रहे हो आप, जोड़ रहे हो, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जोड़ रहे हो, उसका संबंध बना रहे हो। आप देखेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, पहले इतना समझिए, सिस्टम डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए, ये जो है कैरोलस लिनियस साहब ने दिया, लिनियस किसने दिया, कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस साहब ने दिया। जिसने एक बुक लिखा, क्या लिखा, बुक लिखा, लगभग 1735 में लिखा, कितना में, 1735 में लिखा, 1735 में बुक उन्होंने फाउंडेशन किया। ये बुक का नाम था क्या, है ना, सिस्टेमा नेचुरे, क्या था, सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे, ये 1735 में ही इसने अपने बुक में लिखा, ये इसने अपने बुक में लिखा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करते हैं हम, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक के हिसाब से आप उस ऑर्गेनिज्म का किस तरह से आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, ठीक है। इसने बोला था कैरोलस लिनियस साहब, ये पूरा अपने इसमें लिखा था, ठीक है। आप देखिए, हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स क्या है वो देख लीजिए, सिस्टमैटिक्स क्या है वो देख लीजिए। जैसे देखिए, सिस्टमैटिक्स क्या है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये समझिए,
कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म आया, आपने उस ऑर्गेनिज्म को देखा और उसका क्या किया आपने, वो कैरेक्टराइजेशन, उसका कैरेक्टर फीचर्स वगैरह देख लिया, बाहम बाहम भी देख लिया, ठीक है, बाहम भी देख लिया, अंदरूनी भी देख लिया, सब कुछ आप देख लिया, इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल वगैरह सब कुछ देख लिया, उसका आपने आइडेंटिफाई कर दिया, यानी उसको आप पहचान लिए। स्पेसिमेन एड्स या टेक्सोनोमी एड्स के द्वारा आपने क्या किया, इस डाटा होता है जिसे आप पहचान लिए, ठीक है, आपने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन कर लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको एक ग्रुप में डाल दिए, क्या ग्रुप में डाल दिया, उसका क्लासीफाई करके, उसको नोट्स करके, नोट डाउन करके, उसने आपने क्या किया, उसके मदद से आपने क्या, एक ग्रुप बना दिया है ना, एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाया, उसका कैरेक्टर के आधार पे उसको क्या करें आपने, ग्रुप बना दिया, ग्रुप बनाने के बाद उसको आपको समझ में आया कि ये ग्रुप जो बना दिया हम लोग, तो इसका एक नामकरण दे देते हैं, ठीक है, आपने नामकरण भी दे दिया, अब इसको रखना कहाँ है ना, तो उसको लेकर यानी नामकरण भी दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ वो टेक्सोनोमी में आता है ना, क्योंकि वो टेक्सोनोमी है। अब उसके क्या कर रहे हो, एक फीचर्स है, स्टेप्स है, ये टेक्सोनोमी तक पहुंचने के लिए टेक्सोनोमिकल है ना, कैटेगरीज बाय कैटेगरीज आप जो जाते हो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को, तो ये फीचर्स आपके साथ लेकर चलता है, ये जो आप चार फीचर्स है ना, वो सब स्टेप्स है, चार स्टेप्स है, वो सब आपके साथ होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है, टेक्सोनोमी है। लेकिन आप उसको वो सब ऑर्गेनिज्म आपने देख लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख रहे हो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हो। कहने का मतलब है उसका जेनेटिक, ये इसका पूर्वज कोई और तो नहीं है, ये देखना चाह रहे हो आप, इसका पूर्वज कोई और तो नहीं है, हम लेंगे एग्जांपल, इसका पूर्वज कोई और तो नहीं है, उसका जेनेटिक मिल तो नहीं रहा है, डीएनए एक सेम तो नहीं है, यानी सेम है कि नहीं, ये सब हम किस ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, ये सब क्या है, इसका विकासवादी संबंध किससे है, वो कहलाता है हमारा सिस्टेमैटिक, वो फाइलोजेनिक कहलाता है, जो टेक्सोनोमी और फाइलोजेनी के मिला के ये सब प्रक्रिया जो होता है, ये सब प्रक्रिया कहलाता है हमारा सिस्टेमैटिक। यही बुक में लिखा था कैरोलस लिलिया साहब ने, ठीक है, तो देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, देखिए जैसे हुबेल है, ठीक है, हुबेल जो होता है इसका होता है होमो सेपियंस, क्या है, होमो सेपियंस, नोमेनक्लेचर है होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस, ये जो इंसानों की प्रजाति है, इंसानों की जो प्रजाति है, इसका जीनस होमो सेपियंस स्पेसीज है, इसका जो क्या है, ये जीनस जो है, ये स्पेसीज है, इसका जो जीनस है ह्यूमन का, जो ये क्या है स्पेसीज, ये क्या है, जीनस है, तो ये जो जीनस है, ये जो होमो सेपियंस जो जीनस है, तो ये जो आया है, ये जो आया है, ये ग्रुप जो आया है, ये ग्रुप जो आया है, ये कहां से आया है, कि ये कुछ लोग बोल रहे हैं ये वानर यानी एप्स जो है और ह्यूमन, इसका जो ये है, ये जो जिस वंशज से आए उसको हम लोग होमो इरेक्टस भी बोलते हैं, है तो बहुत, लेकिन क्या है, होमो 20 लाख साल वर्ष पहले की बात है, जो इसको कंपेयर करते थे हम लोग, किससे कंपेयर करते थे, होमो इरेक्टर्स, ठीक है, कि ये हूबहू उस इंसान से मिलता है जो अभी के इंसान है, वो उस टाइप उस समय के उस इंसानों से मिल रहा है, उस आदि मानव से मिल रहा है जो इसके जैसा सेम टू सेम दिख रहा है। ये जो एप्स है यानी बानर जो है, ये भी क्या है, एप्स है, ये भी क्या है, ये इससे मिलता जुलता रहता है, इससे मिलता जुलता है, ठीक है, तो हम लोग को बोला जाता है कि इसका जो है कोई पूर्वज है, तो उस पूर्वज को यानी होमो इरेक्टस भी आप बोल सकते हो, होमो इरेक्टस से भी आप तुलना कर सकते हो कि इसका पूर्वज इस तरह का दिखता है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में, ठीक है, लेकिन बानर हमारा क्या है, हम उसके ही नहीं है, वंशज नहीं है, बानर भी क्या है उस वंशज के से सेम टू सेम मिलता है, इसलिए उसको भी उस ग्रुप में डाल दिया गया है, ठीक है, तो जैसे सिस्टेमैटिक्स आप समझ लिया, सिस्टम जैसे देखिए हमने किसी है ना, किसी ऑर्गेनिज्म का क्या किया, एनी ऑर्गेनिज्म को ले लिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लिए, ठीक है,
किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता हो गया हमको, उसका कैरेक्टराइजेशन हमने पता किया। क्या कैरेक्टराइजेशन? कैरेक्टराइजेशन देखने के बाद, कैरेक्टराइजेशन देखने के बाद हमने उसका पता किया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई भी कर लिया, आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्लासिफिकेशन कर लिया, क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, नामकरण दे दिया, सब कुछ हो गया। ये सब प्रक्रिया जो कहलाता है वो लोग का, ये सब प्रक्रिया जो कहलाता है, ये सब प्रक्रिया जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ये प्रक्रिया जो ये प्रोसेस आप जो लिए हो, ये टैक्सोनॉमी का तो प्रक्रिया है ना, कैटेगरीज बाय कैटेगरीज, इसी स्टेप से तो आप जाते हो। ठीक है, ये स्टेप एक ऑर्गेनिज्म का पता कर लिया हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता कर लिया है ना, उस ऑर्गेनिज्म को देखकर। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देख लिए। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, आपने क्या किया, ये पूरा चीज आपने एक फीचर्स डिनोट कर लिया, कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासिक ग्रुप दे दिए, नोमेनक्लेचर कर दिए, लेकिन इसके साथ साथ इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख लिया है ना, उसका कंपेयर कर रहे हैं आप, यानी बहुत एंसिस्टर हमारे पूर्वजों के साथ, एंसिस्टरों के साथ उसका तुलना कर रहे हो, यानी उससे आप कंपेयर कर रहे हो कि उसके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके हमारे पुराने ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता, क्या संबंध है, क्या नहीं क्या संबंध है, उसका जेनेटिक क्या है, वो जेनेटिक सेम है या नहीं है, वो सब आप देखते हो। तो ये सब कहलाता है हमारा ये सब कहलाता है हमारा फाइलोजेनी। क्या कहलाता है? फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी कहलाता है, ये सब कहलाता है हमारा फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी ये कहलाता है फाइलोजेनी। अब चलिए हम बढ़ा दिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। अब ये फाइलोजेनी है, कहने का मतलब है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इक्वल टू ये कहलाता है हमारा सिस्टेमैटिक। ये पूरा प्रक्रिया जो था वो हमारा कहलाया सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, यानी जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका पूरा कैरेक्टर देख लिए, पूरा 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 4 स्टेप देख लिए, उसको क्या करें फीचर्स देख लिए, उसका आइडेंटिफाई कर दिए, उसको एक ग्रुप में डाल दिए, उसका नामकरण भी कर दिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी दे दिए, तो वो सिस्टेमैटिक्स कहलाता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेके चलते हो तो फाइलोजेनी कहलाता है। और आप कैरेक्टराइजेशन, यानी किसी ग्रुप में आप दे रहे हो, 7 ग्रुप है तो उसका कैरेक्टराइजेशन सब कुछ पता करते हो, है ना, 4 स्टेप्स पता करके कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, तो वो कहलाता है हमारा टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टेमैटिक्स। आप देखिए, तो यही तो है, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट करना। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, हम अपना अरेंजमेंट कर लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं जैसे एग्जाम देख लीजिए इसका किस तरह से क्या होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए किंगडम मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया या डिवीजन हो गया, समझिए, ये डिवीजन हो गया, फाइलम हो गया। ठीक, एक और है जिसको क्लास
और एक और है ऑर्डर, एक और है फैमिली, एक और है क्या है फैमिली के बाद जीनस, एक और है जीनस के बाद स्पेसीज। ठीक है, जीनस के बाद स्पेसीज है। जब आप क्या करते हो, प्रत्येक स्टेप जो होता है, प्रत्येक स्टेप जो होता है, प्रत्येक स्टेप जो होता है ग्रुप क्लासिफिकेशन का, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट करता है किसको, रैंक और कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है, किसको, है ना, रैंक और कैटेगरीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते, कैटेगरीज बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। यानी प्रत्येक स्टेप में जो ग्रुप आता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रैंक को या कैटेगरीज को। जो हमारा क्लासिफिकेशन में प्रत्येक स्टेप जो है, क्लासिफिकेशन में प्रत्येक स्टेप जो है वो क्या करता है, या तो रैंक को करता है या तो कैटेगरीज को करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है क्या है, याद देखिए। आप समझते हैं क्या है टेक्सोनोमी कैटेगरीज, कैटेगरीज। ठीक है, यहां भी देखिए each step in classification, each step classification which represents a rank or category, कैटेगरीज या कैटेगरी, है ना। ठीक, ये देखिए, ये बोलता है कि प्रत्येक स्टेप जो क्लासिफिकेशन का है, प्रत्येक स्टेप जो क्लासिफिकेशन में है वो क्या करता है, यानी ग्रुप में वो विच रिप्रेजेंट करता है रैंक या कैटेगरी को। क्या करता है, रैंक या कैटेगरी। जैसे कोई बच्चा स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है, वो एक बच्चा आया जिसका बहुत ज्यादा नंबर है तो उसको फर्स्ट रैंक दे दिया। एक सेकेंड है तो उसको क्या कर दिया, वो क्या क्या सेकंड रैंक पे रख दिया। उसका थोड़ा सा और उससे कम आया, थर्ड पे आया तो उसको क्या थर्ड रैंक पे डाल दिया। तो इस तरह क्या हुआ, ये क्या हुआ, नंबर जिसका ज्यादा है तो उसको क्या गया, रैंक उसको सबसे फर्स्ट मिला। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा जो रैंक मिलता है, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, किंगडम में। तो इसको सबसे कम मिलता है, स्मॉलेस्ट रैंक दिया जाता है। रैंक स्मॉलेस्ट रैंक वाला ग्रुप है, ये क्या है, लार्जेस्ट, क्या है, लार्जेस्ट रैंक वाला ग्रुप है। लार्जेस्ट है, क्या है, लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इसमें पाया जाता है। यानी ग्रुप में जो सबसे ज्यादा ग्रुप में आता है, 7 ग्रुप है ना, 7 को टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। इसमें से एक कैटेगरीज जो है, ये किंगडम है, वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में होता है। ये क्या है, सबसे कम नंबर में होता है, इसलिए इसको क्या हो गया, स्मॉलेस्ट रैंक यानी फर्स्ट रैंक इसको दिया गया, और सॉरी स्मॉलेस्ट रैंक सबसे लास्ट में रैंक जो दिया गया वो दिया हुआ स्पेसीज को। ठीक है, स्पेसीज को दिया गया, स्पेसीज को। तो ये 7 ग्रुप होता है, 7 होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये सब हो गया। ठीक है, जैसे अब आते हैं, ये क्या है, अब आते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की पे। टेक्सोनोमिक हायरार्की लास्ट है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की क्या है, टेक्सोनोमिक हायरार्की, इसको समझिए, टेक्सोनोमिक हायरार्की को समझिए। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है, ये क्या है, देखिए, जब भी आप क्या करोगे नीचे से, यानी जब भी आप नीचे से जो ऑर्डर फॉलो करोगे, नीचे से स्पेसिस से आप किंगडम की ओर जाओगे, तो नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। लेकिन कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन
है ना, डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनिए, ये बोल रहा है कि जब भी आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, बढ़ते क्रम में जा रहे हो, स्पेसिस टू किंगडम की ओर जा रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज from species to kingdom, species to kingdom, that is TH। ठीक है, कहने का टेक्सोनोमिक हायरार्की, जब आप स्पेसीज से किंगडम में जाते हो, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को जो फॉलो करते हो, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को जो फॉलो करते हो, स्पेसीज टू किंगडम जाते हो, तब उसको बोलते हैं, यानी बढ़ते क्रम में जा रहे हो ना, नीचे से स्पेसीज से फर्स्ट रैंक से सबसे स्मॉलेस्ट रैंक से लार्जेस्ट रैंक पे जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। क्यों? क्योंकि इसलिए जाते हैं क्योंकि जो क्या होता है, कॉमन सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किंगडम में यानी सबसे फर्स्ट रैंक वाला को मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। जब जब आप क्या करोगे, जब जब आप क्या करोगे, एज वी गो, जब हम जाते हैं स्पेसीज टू किंगडम, ठीक है, देन जब हम स्पेसीज टू किंगडम जाते हैं, ठीक है, जब हम स्पेसीज टू किंगडम जाते हैं, देन नंबर्स ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स is decrease, कॉमन कैरेक्टर्स इज डिक्रीज। लेकिन क्या होता है, जब भी आप स्पेसीज टू किंगडम जाओगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, घटता जाएगा। कैसे घटेगा सब दिखाएंगे हम, ठीक है, घटता जाता है, ठीक है, बट स्पेसीज टू किंगडम going they have species to kingdom, then number of organisms increase। क्या होगा, क्या होगा, देखिए टेक्सोनोमी, देखिए क्या बोलता है कि जब बट स्पेसीज टू किंगडम जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। लेकिन जब भी क्या होगा, जब स्पेसीज टू किंगडम जाओगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, घटेगा। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, घटेगा। तो इसी को हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। ये किस तरह होगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या होता है, each obligate, each common category taxonomy categories is taxon।
कहने का मतलब देखिए क्या होता है कि ऑब्लिगेट ईच, प्रत्येक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो है, अगर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी से अगर स्पेसिस को देखते हो तो वो टेक्सोन कहलाता है, अगर जीनस को सिर्फ देखते हो तो वो भी टेक्सोन कहलाता है ना। अगर आप फैमिली को देखते हो तो भी टेक्सोन कहलाता है, ऑर्डर को देखते हो तो भी टेक्सोन कहलाता है, क्लास को देखते हो वो भी टेक्सोन, और फाइलम को देखते हो वो भी टेक्सोन, और ये किंगडम को देखते हो वो भी टेक्सोन। लेकिन ये सबको साथ में लिखते हैं तो हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अगर हम सिर्फ स्पेसीज की बात करेंगे तो टेक्सोन की बात करेंगे, ठीक है। टेक्सोन इसको बोलते हैं, टेक्सोन बोला जाता है, ठीक है। आप देखते हैं किस तरह से घटता है, किस तरह से बढ़ता है, ठीक है। हो गया टेक्सोनोमिक हायरार्की। देखिए जैसे हो गया किंगडम, क्या है किंगडम, किंगडम हो गया, किंगडम हो गया, क्या हो गया किंगडम। ये हो गया क्लास, ये हो गया क्लास, हो गया क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद, फैमिली के बाद हो गया जीनस, जीनस के बाद क्या हो गया, जीनस के बाद हो गया हमारा, जीनस के बाद हो गया हमारा स्पेसीज, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं किस तरह असेंडिंग हुआ, किस तरह से असेंडिंग होते हैं, यानी किस तरह से स्पेसीज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म घटता है, किस तरह से कॉमन कैरेक्टर बढ़ता घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जीनस का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जीनस का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, पैंथीरा, सबसे खतरनाक पैंथीरा। पैंथीरा में क्या होता है, कौन कौन आता है, देखिए पहला आता है लायन, दूसरा होता है टाइगर, तीसरा होता है हमारा टाइगर हो गया, तीसरा हो गया हमारा लियोपार्ड, ठीक है, लियोपार्ड, ठीक है, लायन टाइगर और लियोपार्ड, ठीक है। अब देखिए क्लास, क्लास क्लास में देखिए जैसे हो गया हमारा क्लास, हो गया मामेलिया, मामेलिया, ठीक है। मामेलिया में हो गया जैसे ह्यूमन बींग्स, बींग्स है ना, इसका हो गया ह्यूमन बींग्स, हॉर्स हो गया, है ना, हॉर्स हो गया, और एक और हो गया जैसे हो गया कैट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पैंथीरा जो हो गया, अब पैंथीरा में लायन टाइगर लियोपार्ड ये सब क्या है, इसका जो फीचर्स है, ये कैरेक्टर्स है, ये क्या बहुत ही समान है, सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, क्या ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है। आप देखोगे बाहर से भी देखोगे तो बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है, कनेक्ट होता है एक दूसरे से, क्या होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है इसका अरेंजमेंट बहुत ज्यादा क्लोज होता है। तो इसको पैंथीरा क्या है एक जीनस में ही डाल दिया गया, लायन और टाइगर और लियोपार्ड के, यानी बहुत ही क्लोज है। जीनस में क्या होता है बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स वाला ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसमें कंपैक्ट होता है, यानी बहुत ज्यादा अरेंजमेंट होता है, और उससे क्या होता है बहुत ही कम, यानी फैमिली, ऑर्डर और क्लास, क्लास क्या है ये फाइलम नहीं है ना, फाइलम या डिवीजन, ठीक है, फाइलम या डिवीजन, ये क्या है छठवां नंबर पे है, छठवां नंबर पे, यानी कॉमन कैरेक्टर्स का बहुत ही कम हो जाता है, पीछे पढ़े कॉमन कैरेक्टर्स क्या होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो मामेलिया में क्या है आप देख भी रहे हो, ह्यूमन बींग्स, हॉर्स, कैट्स, ये एक दूसरे के बहुत ही डिफरेंट है, ये एक दूसरे के बहुत ही डिफरेंट है, दिखने में भी बहुत अलग है, लेकिन इसको किस आधार पे इसको अलग रखा गया पवेलिया में, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन करता है, क्या करता है मिल्क प्रोडक्शन करता है, इसके बॉडी में क्या होता है हेयर होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं एक ग्रुप में रखते हैं, एक ग्रुप क्लास में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मामेलिया। मामेलिया में जैसे हो गया ह्यूमन बींग्स, हो गया हॉर्स, हो गया कैट, ठीक है, हो गया कैट्स, ये सब क्या है एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन 10% क्या होता है उसका कुछ पार्ट क्या होता है, इसके क्या होता है बहुत ही क्लोज होता है, यानी सिमिलरिटीज देखने को मिलता है, कैरेक्टराइजेशन से दिखने को मिलता है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, और उसका ये देखने के बाद क्या बोलते हैं
क्लासिफिकेशन करने के बाद और उसका नोमेनक्लेचर देने के बाद ये बाबिलिया भी देखा गया है इसको, क्योंकि ये बाबिलिया भी कुछ कैरेक्टर के कारण ये इसमें आता है। अब यहाँ पे देखिए पैंथेरा लायन और टाइगर लियोपार्ड ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है। अब देखो अभी धारने का बहुत ज्यादा उसका जेनेटिक मटेरियल से भी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा कई होता है। इंटरनल देखो या एक्सटर्नल देखो, ये एक दूसरे से क्या होता है, बहुत ही क्लोज होता है। इसलिए इसको एक जीनस में दिया, एक ग्रुप में डाल दिया जिसको जीनस बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको जीनस में डाल दिया। तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स किसका मिलता है, तो जीनस का, पैंथेरा का, ठीक है। जिसमें क्या होता है, मोर कॉमन कैरेक्टर्स ठीक है, मोर कॉमन कैरेक्टर्स। इसमें लेस कॉमन कैरेक्टर्स है, लेस कॉमन कैरेक्टर्स, लेस कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है, लेस कॉमन कैरेक्टर्स है। इसमें लेस कॉमन कैरेक्टर्स है क्यों, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हो, तो आपको बोला गया था कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे कॉमन कैरेक्टर घटेगा, कॉमन कैरेक्टर्स घटा ना, लेस कॉमन कैरेक्टर्स है, ठीक है, लेस कॉमन कैरेक्टर्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक। चलिए